वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 9 है चिड़िया। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू की फॉर्म में है। राइट आंसर के सामने आपको तारा स्टार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता मतलब लोभ और पाप, वो लालची नहीं होते और पापी नहीं होते इंसान की तरह। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। मतलब पक्षी कैसे मिलजुल कर रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं नहीं, पापी वो होते नहीं है, मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है? ये कहती है समानता। मतलब वो जैसे इंसान समझता है ना कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे ऊंचा हूं, वो नहीं समझते, और उनमें यूनिटी यानी एकता होती है। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। वो इंसान को भी सिखा रहे हैं कि तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम लालच में पड़े रहते हो, तुम भविष्य की चिंता करते रहते हो, हमसे जीना सीखो। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं? स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रहो, चिंता मत रखो, लोभ मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो किसी से भी। अब आपको मिलान करना है। चलिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करेंगे। तो चिड़िया की बोली का मतलब है प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। सोने की कड़ियां मतलब बंधन और लालच में पड़ा रहता है इंसान। निर्भय विचरण, निर्भय विचरण का मतलब है स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उड़ सकते हैं बर्ड्स। मुक्ति मंत्र मतलब बंधन से मुक्ति। और दिन भर काम का मतलब है श्रम, काम भी करते हैं, और संतोष मतलब जो मिल जाता है उसमें खुश भी रहते हैं। पंक्तियों पर चर्चा करनी है और उनका अर्थ बताना है। तो पहली पंक्ति है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती। चिल्ड्रन इन दोनों इमेजेस में देखो, बर्ड्स बैठे हुए हैं। तो जो बर्ड्स हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, और जो मिल जाता है उसमें खुश रहते हैं। तो ये हमें इंसानों को भी ये सिखाते हैं कि जिस तरह से बर्ड्स लोग मिलजुल कर रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, इंसान को भी सही से रहना चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। भाई हमें कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बर्ड्स की तरह। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, प्रताड़न नहीं। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं जो चिड़िया होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं रहता, कोई लोभ नहीं रहती, वो एक दूसरे से जलते नहीं है। तो इंसान भी ये चीज उनसे सीख सकता है। इस पंक्ति का अर्थ है कि पक्षियों के मन में ना तो लोभ होता, ना किसी के तरह का लोभ होता, ना पाप होता। यह हमें सिखाता है कि हमें भी लोभ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, है ना। हमें लालच नहीं करना चाहिए और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। चिल्ड्रन आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं और उनके ऊपर कोई पाबंदी, कोई रोक टोक नहीं होती। आंसर लिखेंगे। इस पंक्ति का अर्थ है पक्षी बिना किसी डर के खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ता है, जैसे यहाँ पे उड़ रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना, हमें भी डरना नहीं चाहिए। अब है सोच विचार के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो देखो, पक्षियों का आपसी सहयोग हमें यह सिखाता है कि हमें भी समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो बेहतर परिणाम। भाई एक फैमिली है जो मिलजुल कर रहती है, आस पड़ोस के साथ भी मिलजुल कर रहती है, तो आउटपुट कैसा आएगा? बढ़िया आएगा। टीम इंडिया जब खेलती है, सारे लोग अगर मिलजुल के अच्छे रन बनाएंगे, अच्छे फील्डिंग करेंगे, तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, पक्षी अपनी आवश्यकताओं भर ही संचय करते हैं, मनुष्य का स्वभाव इससे कैसे मिले? चिल्ड्रन आपने देखा होगा बर्ड्स जब खाना खाते हैं, उनको कुछ दाना मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि भाई मैं अपने घर में भर भर कर ले चलूं और मुझे ही सारा चीज मिल जाए, दूसरों को ना मिले। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होता। जबकि जो इंसान होता है वो ये सोचता है कि भाई साहब, अगर खजाने की बात है, अगर मकान दुकान की बात है, अगर प्लॉट, सब मुझे मिल जाए, मेरे भाइयों को ना मिले, मेरे दोस्तों को ना मिले, सब मैं ही रख लूं, है ना। उसके अंदर जलन होती है, वो ये लोभी बन जाता है, लालच करता है।
तो आंसर लिखेंगे मनुष्य का स्वभाव अक्सर लालची होता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? लालची होता है। मनुष्य अपनी जरूरत से ज्यादा संचय करने की कोशिश करता है। मनुष्य ये कोशिश करता है कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को क्या कर ले? कलेक्ट कर ले। यह लोभ मनुष्य को क्या बना देता है? इसी वजह से आदमी जो है स्वार्थी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। बर्ड यहाँ पे अपने आप को स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र बता रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। किस चीज से स्वतंत्र? ना तो हमें किसी तरह का लोभ है, लालच नहीं है, किसी से हम जलते नहीं है, हम संचय करते नहीं है। तुम लोग जो सोचते हो कि खजाना भर लें, ये कर लें, इसीलिए हम स्वतंत्र हैं। और तुमने पैरों में बेड़ी डाल रखी है। बेड़ी किसकी डाल रखी है? तुम एक दूसरे से जलते हो, जेलसी रखते हो, तुम एक दूसरे से नफरत करते हो, ठीक है। तुम भविष्य की चिंता में पड़े रहते हो, हैं। तुम ये सोचते हो कि भाई का हिस्से का जो जमीन है वो भी तुम्हें मिल जाए। तो तुम इस तरह से अपने आप को जकड़े रखते हो और अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। तो आंसर लिखेंगे पक्षी स्वच्छंद है क्योंकि वह बिना किसी लोभ के खुले आकाश में उड़ते हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है। लेकिन मनुष्य ने अपने पैरों में लोभ यानी लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी बेड़ियां बांध रखी हैं। अनुमान और कल्पना से, ठीक है, संवाद करना है आपको। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है कि स्वतंत्र हो। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन किन कार्यों की स्वतंत्रता और किन कार्यों की स्वतंत्रता नहीं है? स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। तो हमारे पास फ्रीडम किस किस चीज की? इंसान के पास निर्णय लेने की, भाई हम डिसीजन ले सकते हैं ना, हम अपना श्रम करने की यानी मेहनत कर सकते हैं ना, सही और गलत कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज गलत है इसको भी हम चुन सकते हैं। और कौन सी हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है? दूसरों को हानि पहुंचाने की, मतलब दूसरों को मारने पीटने की, प्रकृति को, नेचर को नष्ट करने की और नफरत फैलाने की, ये हमारी स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से भिन्न यानी अलग कैसे है? चिड़िया तो स्वतंत्र रहती है, उसकी आवश्यकताएं भी सीमित है, मतलब जितना उसे चाहिए बस उतना मिल गया, वो खुश है। उसका जीवन में ना तो कोई लालच है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है। लेकिन मनुष्य का जीवन बंधन युक्त है। अभी हमने देखा था ना कैसी बेड़ियों में वो जकड़ा हुआ है। उसका जीवन लालच से, ईर्ष्या आदि से घिरा रहता है। चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा होती तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों? मैं अपना घर समुद्र के किनारे बनाना चाहूंगा जहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता हो। यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते तो आप चिड़िया से क्या बात करते? अगर मैं चिड़िया की भाषा समझ सकता तो मैं उससे पूछता कि वह आकाश में उड़ते समय किस तरह का अनुभव करती है, कि जब वो आकाश में उड़ती है उसको कैसा लगता है। कविता की रचना। अब यहाँ पे हमको 2 लाइन दी गई हैं, जैसे हम मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। तो इसमें ये कह रहा है रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसे मिलजुल कर, इस तरह की शैली प्राय कविता में आती है। आप सब मिलजुल कर नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। अब ये इन्होंने 2 लाइन दे दी हमें, सब मिलजुल कर हंसते हैं वे सब मिलजुल। अब इसी के आगे अपनी तरफ से कुछ लाइन ऐड करनी है, तो हमने ये ऐड कर दी। ये तो हमें दी थी 2 लाइन। इसके आगे हमने लिख दिए सब मिलजुल कर उड़ते हैं वे, खुले गगन में नाचते हैं, सब मिलजुल कर जीते हैं वे, प्रेम प्रीति में बंधते हैं। पीपल, भाषा की बात। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती, तुम्हें याद क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती। अब ये कह रहा है जो रेखांकित शब्द है यानी कि सुनाती, गाती, ठीक है, ये जो क्रिया है यानी कि ये वर्ब बोलते हैं इनको। ऐसे ही कविता में और जो शब्द आए हैं उन्हें ढूंढ के लिख लो, क्रिया वाले शब्द। तो क्रिया है बैठी, गाती, सुनाती, सीखो, रहते, खाते, लेते, उड़ते, करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं को आपने वाक्य में प्रयोग करना। जैसे बैठी है तो लिख दो चिड़िया बैठी हुई है। गाती, चिड़िया गाना गाती है, ठीक है। चिड़िया मुझे अपना मधुर गीत सुनाती है। जरूरी नहीं चिड़िया से ही बनाओ, कुछ भी आप बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे बैठी, रीमा बगीचे में पेड़ के नीचे बैठी है, तो बस बैठी वर्ड लाना है हमें और पूरा सेंटेंस बना देना है अपने साइड से। गाती, वह रोज सुबह मधुर भजन गाती है। सुनाती,
दादी हर रोज रात को हमें कहानी सुनाती। इस तरह से आप कर लेंगे ये वाला, ठीक है। आई होप ये जो आप खुद ही कर लेंगे। पाठ से आगे भाव की बात। अब इसने आपको कुछ वो दे दिए, जैसे प्रेम, वीरता, दया, करुणा, क्रोध, हंसी, कुछ भाव दे दिए और आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे दिए। आपको कहीं से कोई पक्षी चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको इनमें से कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा क्या? नहीं आए। अगर पक्षी चहचहा रहा है तो गुस्सा क्यों आएगा? मुझे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो वो भाव भरने हैं। तो यहाँ पे इसी लिस्ट में से आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज आई तो हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, उत्साह मिलेगा। सर ये तीनों वर्ड्स आपने कहाँ से लिखे? ये हमने बेटा यहां से उठाए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां देखो, शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं तो मजा आएगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो ममता दिखेगी माँ की और दया दिखाई देगी। कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से बाहर कूड़ा फेंक देता, कोई आदमी सड़क गंदी कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, घृणा होगी और आपको चिंता भी होगी एनवायरनमेंट की। कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज को कूड़ेदान में डाल देता, एक बच्चा है वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि भैया हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालने चाहिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा, आनंद और उत्साह भी आएगा। कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत तेज बाइक चला रहा है और उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा, तो आपको क्या होगी? चिंता होगी कि यार कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। दो प्राणी किसी कारण लड़ रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा, यार तुम पागल हो यार, लड़ रहे हो तुम, है, घृणा भी होगी। एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं है वो विशेष रूप से बनाई गई तिपैया गाड़ी पर चल रहा है, मतलब आपने किसी हैंडीकैप पर्सन को देखा, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, तो आपको उत्साह और आत्मविश्वास आएगा कि यार देख लो, जब जीवन में ये नहीं हार मानना तो मैं क्यों हार मान रहा हूं। किसी स्थान पर नेत्रहीन यानी अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार यहाँ पे देखो जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए उनका भी ध्यान रखा गया है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपशब्द मतलब गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध और घृणा। कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को खाना खिला रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उसके अंदर दया है और सहानुभूति है। कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है, यानी कि वो प्रेम दिखा रहा है और ममता दिखा रहा है। उपयुक्त भावों में से आपने कौन कौन से भाव कब कब अनुभव करते हैं? जैसे इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, आत्मविश्वास, जब मैं अकेले पड़ोसी दुकान से कुछ खरीद के ले आता हूँ, मतलब मैं छोटा हूँ लेकिन अकेला ही चले जाता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब ऐसे ही आपको भरने हैं, ठीक है। आत्मविश्वास, जब मैं अकेले मंच पर कविता सुनाता हूं तो मेरा वाक्य, मैं मंच पर निडर होकर कविता सुनाता हूं जिससे मेरा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। प्रेम, जब मैं अपने छोटे भाई को कहानी सुनाता हूं, वाक्य में लिख दो, मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूं इसलिए हर रात उसे कहानी। आनंद आपको कब मिलता है? जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं तब मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो आपको सिचुएशन बतानी है ये कब होता है आपके साथ, और वाक्य, दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बहुत आनंद आता है। करुणा, यानी कि आपके मन में दया कब आती है? जब मैं घायल जानवर को देखकर उसकी मदद करता हूं तो मुझे बड़ी दया आती है। वाक्य क्या बना दिया? घायल कुत्ते को देखकर मेरे मन में करुणा जागी और मैंने उसे पानी दे दिया। इसी तरह से चिल्ड्रन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये गर्व का है, ठीक है। ये आप अपनी साइड से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो आप लिखो, इस पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, आज की पहेली। अब भैया ये जो है ये कह रहा है दिखने में हूं हरा हरा, ठीक है, कहता हूं सब खरा खरा, खाता हूं मिर्ची लाल, तो ये कौन है आपका? ये है आपका तोता। रहता हूं घर के आसपास, उसका है काला खास, जो भी दोगे खाता है वो, झुंड में आ जाता है वो, तो ये है आपका कौवा, है ना। कुहू कुहू मधुर आवाज सुनाती, ये कौन है? आपकी कोयल है, ठीक है, इसके आगे कोयल लिख दोगे। तन मेरा सफेद है, गर्दन मेरी लंबी है, ठीक है, ये कौन है आपका? कहलाता हूं जल पक्षी, ये आपका हंस है। और संदेश पहुंचाना मेरा काम है, संदेश कौन पहुंचाते थे? कबूतर, इसके आगे कबूतर लिख दोगे, ठीक है। पीता हूं बारिश की बूंदी, रखता हूं फिर आंखें मूंदे, देखो चकोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका चातक। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब है चित्र की बात। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए। पहले चित्र में आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत पॉल्यूशन है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरे में बर्ड आपको दिखाई दे रहा है लेकिन वो पिंजरे में बंद है। और तीसरे में दिखाई दे रहा है ग्रीन हरा भरा फॉरेस्ट है, उसमें बर्ड आराम से रह रहा है अपना घोंसला बना के। तो आप इनमें से ये बताइए बर्ड को कहां पर देखना चाहेंगे, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? भाई हम बर्ड को यहां देखना चाहेंगे जहां हरा भरा वातावरण हो, शुद्ध वायु हो,
है ना, जहां पे वो आराम से रह सके। तो आंसर में लिखेंगे मैं पक्षियों को तीसरे चित्र में देखना पसंद करूंगा या करूंगी क्योंकि वे वहां पर स्वतंत्र और सुरक्षित रहते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस पार्ट के हिसाब से इंसान को डैश से बहुत कुछ सीखना चाहिए, टाइगर से, लायन से या बर्ड से। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।